नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पी तिवारी में। तो आज हम देखने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और इनको 1958 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कितने हैं दोस्तों? तो हाई कोर्ट 25 हैं। तो भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन कर सकता है। दोस्तों कह रहा है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो इसका फैसला करता है लोकसभा स्पीकर द्वारा इसका फैसला किया जाता है। अनुच्छेद 110 के तहत इसका फैसला लोकसभा स्पीकर करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट याद करके रख लेना। तो लोकसभा स्पीकर इसका निर्णय करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान। पहला देश कौन सा है? भूटान है। भूटान ने 2004 में तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो भूटान तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है और 2004 में इसने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति, जो कि भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और संवैधानिक मुखिया भी होता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक निम्नलिखित में से उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? कहाँ होता है? राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था दोस्तों? सूरत में खोला था। 1613 में खोला था दोस्तों। खोला था 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था 1613 में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो दोस्तों बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हॉकी में किया जाता है। ये हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। तो दोस्तों बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है, आपको याद करके रख लेना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उड़न परी के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। तो झीलों की नगरी दोस्तों कहते हैं उदयपुर को। किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी।
तो आर्य समाज की स्थापना कब की? आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना है। इसके बाद आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बाद आपका सामवेद। सामवेद के बाद सबसे नया आपका अथर्ववेद है। तो दोस्तों आपका ये वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई में। ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। 1928 में जो बारदौली आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। ठीक है दोस्तों, चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? हीरा, शीशा नहीं होता है। एल्यूमिनियम, ग्रेनाइट, तो आपका हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयब, बरुद्दीन तैयब जी, बरुद्दीन तैयब ये थे का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष। और ये 1887 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्हें 1887 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से सबसे कितनी ऊंचाई पर होता है? तो दोस्तों कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई दोस्तों 36,000 किलोमीटर होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। तो अगर परीक्षा में आपका आ रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो 36,000 किलोमीटर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप लगा देना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है दोस्तों कि मलेरिया की दवा कुनैन के पौधे से प्राप्त, मलेरिया की दवा जो कुनैन होती है, मलेरिया की दवा जो कुनैन होती है किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है जो मलेरिया की दवा कुनैन होती है, सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।